प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद, भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सैनिकों के लिए कई सारे आविष्कार करने वाले, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सोनम वांगचुक पिछले लगभग 2 सप्ताह से आमरण अनशन पर है, यानी अनियतकालीन अनशन पर है। उनके इस अनशन वो स्वयं अपने मुद्दों लेकर नहीं, अपने राज्य की मुद्दे को लेकर नहीं, मीडिया द्वारा स्थापित ही सही, पर एक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन, जो नीट जैसी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के विरुद्ध केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग करने को आयोजित है, उसको समर्थन देने पहुंचे हैं। लेकिन यह कैसी जनतांत्रिक तानाशाही है। कहने को तो हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं, लेकिन यह कैसी जनतांत्रिक तानाशाही है कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खेलने की मांग को लेकर के विरुद्ध, उस मांग को लेकर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्तित्व अनशन पर बैठता है तो हमारी जनतांत्रिक सरकार उससे चंद बातें करना भी नहीं जानती। उन मुद्दों को आप मानिए या न मानिए, पर क्या बातें भी नहीं हो सकती हैं? और यह कैसी जनतांत्रिक प्रतिबद्धता है कि इस देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है और सरकार अपनी हठधर्मिता निभा रही है। इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान यही हठधर्मिता आई थी, जिसमें कहा जाता है कि 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए। स्वयं इस जनता पार्टी के, कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को भी सोनम वांगचुक के व्यक्तित्व के विरुद्ध, ऐसी हठधर्मी सरकार के रवैये के विरुद्ध अनियतकालीन अनशन पर नहीं बैठाना चाहिए। और यह देखिए कि वो कम से कम नीट के ही सही, जैसा कहा जाता है 20 लाख बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि यही 20 लाख लोग अपने विभिन्न क्षेत्रों में एक सत्याग्रह, शांतिपूर्ण, अति शांतिपूर्ण सभ्य सत्याग्रह ही कर लेते तो सरकार के कान तक आवाज इससे अधिक जरूर पहुंचती। आखिर कि लोग आखिर जग रहे हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान भी यही हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक शातिर राजनेता और अरविंद केजरीवाल का दिमाग था, जिसके बाद उसके साथ ही संघ परिवार का भी उसे साथ था। पर इस दल को न तो किसी राजनीतिक दल का साथ है, न किसी संगठन का, और संगठन भी कोई व्यापक नहीं, चंद दिनों पहले ही तो मीडिया के माध्यम से ही बना था। लेकिन ऐसे मोड़ पर जब उनके साथ उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, उनके साथ लगभग 3 दर्जन से और बच्चे हो रहे हैं और सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है कि हम झुकेंगे नहीं, तो आखिर यह कैसा जनतंत्र है और हम किस जनतंत्र के वासी हैं? सोचिएगा जरूर। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? गांधी जैसे व्यक्तित्व ने, लेकिन सबसे पहले मैं इन आयोजकों से भी यह कहना चाहूँगा कि गांधी जैसे व्यक्तित्व की बात आज कही जा रही है, पर गांधी ने अपने इस व्यापक आंदोलन और अनियतकालीन अनशन से पहले संपूर्ण देश की यात्रा की थी। उसे लोगों में एक जागरूकता पैदा की थी। आज सोशल मीडिया के जरिए भले जागरूकता पैदा, पर वह पीढ़ी जो सड़कों पर उतरने वाली पीढ़ी थी वह नहीं है। आज या तो लोग अभिभूत हैं, या किसी के पक्ष में है या विपक्ष में है, या राजनीतिक खेमों में इस तरह राजनेताओं द्वारा बांट दिए गए हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं कि उनके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। क्या ऐसा बंद नहीं होना चाहिए? और यह जनतांत्रिक हठवादिता रुकनी नहीं चाहिए। सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले